Hello everyone, so this is your Divya ma'am from your MEPL, and today in this video I am going to tell you about the registration procedure for CSEET examination. So yes guys, first of all मैं आपको बता दूं ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो बच्चे प्लान कर रहे हैं CSEET देने का, फटाफट जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज MEPL is your one stop solution for all your problems relating to your CA, CS, CMA कोर्सेज। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अगर आप मई टर्म में एग्जाम देना चाह रहे हो CSEET का, तो 15th of April इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो यस गाइस, अभी भी देर नहीं है। 15th of April लास्ट कट ऑफ डेट ICSI ने रिलीज किया है, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इफ यू आर वांटिंग टू गिव योर एग्जाम्स इन दिस योर मई टर्म। तो जैसा कि आपको पता है साल में CSEET का एग्जाम्स कुल मिलाकर 4 बार होता है, तो जुलाई में भी बच्चे एग्जाम्स दे सकते हैं, लेकिन अगर मई में एग्जाम्स देना चाहे मैं तो एडवाइस करूंगी मई में ही दे डालो। व्हाई टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो आपको मैं फटाफट जो है एक बार पूरा का पूरा डिटेल्ड एडमिशन प्रोसीजर बता देना चाहती हूं। तो सबसे पहले आपको जाना है www.icsi.edu विच इज योर वेबसाइट ऑफ योर इंस्टीट्यूट। उसके पोर्टल में आपको जाकर क्लिक करना है। फिर वहां पर जाने के बाद आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे ये रहा हमारा अनाउंसमेंट, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन इज ओपन टिल 15th of April। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया ये आपको पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर बता रहा है कि कैसे कैसे जो है आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज को केटर करना है। तो it is in very briefly I am going to explain you. Please watch the video till the end और फटाफट लाइक बटन हिट कर दीजिए। Candidates are advised to click on the following link to complete the details। तो डिटेल्स क्या है, आपको EET का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स के सॉफ्ट कॉपी रेडी रखने हैं। फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपके अगर क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट होगा वहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा, वो भी रख सकते हो। एडमिट कार्ड फॉर योर क्लास 12 एग्जामिनेशन एंड योर क्लास 12 एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई कैटेगरी वगैरह का आप जो है बेनिफिट लेना चाहते हो तो फॉर अवेलिंग कंसेशन यू कैन ऑल्सो keep ready the soft copy of your category certificate, then your identity proof which can be an Aadhaar card, passport, voter ID या फिर pen drive या driving license या ration card। so guidelines to be followed is ये जितने भी formats है ये JPG या JPEG या PNG या GIF या BMB या PDF के फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपीज होने चाहिए और मैक्सिमम जो साइज है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो फोटोग्राफ है उसका फाइल साइज 20 KB to 15 KB के बीच का होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है उसका साइन 10 KB to 20 KB के बीच का होना चाहिए। सो द मोमेंट यू अपलोड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स देन यू कैन क्लिक ऑन द बटन ऑफ प्रोसीड टू CSEET रजिस्ट्रेशन। फिर मैं आपको एक बार फटाफट दिखाऊंगी कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए जो है फर्दर अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आपने फिल किए वहां पर आपको जो है ना बेसिक डिटेल्स आपका फिल इन करना पड़ेगा, जहां पे आपको ये सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे, आपके एड्रेस डिटेल देने पड़ेंगे। इसके अलावा फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे जो है ना आपने जो है आई गेस अपलोड कर दिए होंगे। फिर ये करने के बाद आपको कंफर्म एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करना है बिफोर प्रीव्यूइंग। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, तो आई होप यहाँ तक पूरा आपका प्रोसेस क्लियर है। आपने सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए, फिर प्रोसीड टू CSEET रजिस्ट्रेशन के लिए आपने क्लिक किया। फिर ये जितने भी आपके बेसिक डिटेल्स हैं, आधार कार्ड नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद एड्रेस, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पोस्टल कोड, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फटाफट जो है ना फिल इन कर देना है। फिर इसके बाद आप देखोगे आपका यूनिक ID जो है वो जनरेट हो जाएगा। योर रिक्वेस्ट विल बी इन प्रोग्रेस, ठीक है, एंड यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन मेल। फिर जैसे आपको कंफर्मेशन मेल वगैरह आ जाएगा, फिर अब क्या बोल रहा है, प्लीज प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेजेस फॉर द रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज में जा सकते हो। अब बात करते हैं पेमेंट का। तो अगर हम लोग पेमेंट डिटेल्स का बात करें तो CSEET का जो फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो पेमेंट अमाउंट हियर यू हैव टू पे द पेमेंट अमाउंट विच इज वेरी नॉमिनल। पेमेंट करने के बाद जो है आप फिर नेक्स्ट में जाकर वापस से क्लिक करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको ऑलरेडी मैंने बोला था लेकर बैठना है वो आपको शायद अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी योर फोटोग्राफ और सिग्नेचर, वो आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद ये देख रहे हो योर ID प्रूफ, सिग्नेचर, फोटो, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। वंस यू
अपलोड ऑल द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। एप्लीकेशन अपना पूरा प्रीव्यू कर लेना, इस तरह से आपको पूरा डिटेल्स दिखाएगा, जहां पर आप बेसिकली प्रूफ रीडिंग कर सकते हो कि कहीं गलती से कोई डिटेल्स तो आपका गलत नहीं है, अगर कोई गलत डिटेल डाला है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आप कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक कर लिया प्रीव्यूइंग करने के बाद, नाउ यू आर सपोज टू सिलेक्ट द पेमेंट मोड, देयर आर डिफरेंट पेमेंट मोड्स विच आई हैव गिवन यू, ठीक है। फिर वहां पे आपका जो भी गेटवे बैंक है आप उसको सिलेक्ट करोगे, ऑल राइट। फिर उसके बाद आपका रिक्वेस्ट आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगा, क्लियर है। फिर इस तरह से देखोगे आपका जो है पूरा ये जनरेशन होगा, ये वाला फॉर्मेट। On successful payment, you will be registered for the CSEET and same will be intimated to you through your registered mobile number. So this is how you can get yourself registered for the course at a very nominal fees, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो फीस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, क्लियर है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सारे ब्राउजर्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्व द सर्वर ऑफ www.icsi.edu। तो फटाफट जो है आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आपको मे टर्म में एग्जाम्स देना है, अभी भी हमारे पास बहुत सारे टाइम है जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड एज फार एज योर MEPL इज कंसर्न, हम लोग का जो फ्रेश लाइव बैच है वो मिड ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाला है, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर योर मे टर्म ऑल्सो। तो फटाफट जो है बच्चों आप एडमिशन ले लो ताकि कोई टेंशन नहीं रहे और आराम से हम लोग हंसते खेलते ET का एग्जाम्स क्रैक कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रेफरेंस मटीरियल आपको मिलते हैं, रीडिंग मटीरियल जो आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा हमारा जो है हम लोग हार्ड कॉपीज़ देते हैं, वो भी आप जो है हार्ड कॉपीज़ के ज़रिए जो है आराम से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें सब कुछ हम लोग कवर करवाते हैं, MCQs और जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है सब कुछ भी प्रिपेयर यू इन एडवांस, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एट द अर्लीस्ट। और मैं आपको एक बार फटाफट बता दूँ, ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पे आप विजिट करके फटाफट जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो www.meplclasses.com में जाकर, ठीक है। एंड लॉट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्स एंड प्रोमो कोड्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन, सो प्लीज गाइज अवेल द ऑफर, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। फटाफट आ जाइए MEPL के साथ ताकि हम लोग आराम से EET का एग्जाम्स क्रैक कर ले और एग्जीक्यूटिव लेवल में पहुंच जाए और वहां रैंक लाने का टारगेट रखे। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।